बैगन एक ऐसा फसल है जो कब आपको हैट्रिक दिला देगा कि उसका कोई वो चीज नहीं है। बैगन बहुत बड़ा देख रहे हैं। जनरली मैं इसको ये लगभग 400 ग्राम आराम से होगा। तो ये अभी और और कुछ कुछ बढ़ेगा। भाटा, हाँ, ये लगभग 800-900 ग्राम चला जाएगा अगर अपन नहीं तोड़ेंगे। आप इससे पहले भी ग्राफ्टेड लगाए हैं? जी। बताना चाहें तो बताइएगा। लगभग कितना प्रोडक्शन आता होगा एक पौधे में, या अगर एकड़ में आप बताएं कुछ ऐसा। मैं जोड़ा था एक एक एकड़ एक पौधे का प्रोडक्शन, तो पता नहीं आप को हंसी भी आएगा, लेकिन मैं ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो 1 कुंटल 24 किलो आया था एक पौधा एक में। पौधे में। एक पौधे में। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम लोग ग्राफ्टेड बैगन के खेत में हैं। ग्राफ्टेड बैगन एक ऐसा क्रांति आया है हरित क्रांति में, जो खेती के नया आयाम दे चुका है, नया ऊंचाइयों पर ले चुका है। लोग पूंजी लगाते तो हैं, लेकिन कमाते कितना है वो डिपेंड करता था उनके सिचुएशन पे। अब ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि आपको कमाई 100% होनी है, इसमें लॉस के बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। तो आज ये पूरा वीडियो आप लोगों के बहुत फायदेमंद होने वाला है, आप लोग बने रहेगा हमारे साथ में, पूरा देखिएगा, यकीनन फायदे की बातें सामने आएंगी। और कोशिश करिएगा कि अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। संजय जी, आपसे मेरा फिर से वही सवाल है, 1 साल बाद लगभग हम लोग मिल रहे हैं, कि आप वापस से बैगन में आने का कारण। देखिए, बैगन है एक ऐसा फसल है जो कब आपको हैट्रिक दिला देगा कि उसका कोई वो चीज नहीं है। रेट तो बीच बीच में इसका भी टूटता है, तो क्या है, साल भर का खेती है, टेंशन नहीं है, कभी ना कभी तो रेट बढ़ेगा। अगर घटेगा भी तो एक महीना झेल लेंगे, उसके बाद फिर बढ़ता ही है। जैसे बड़े किसान है वो तो झेल लेंगे, अगर छोटा किसान होगा तो वो कैसे रुकेगा, कि इतना भी डाउन नहीं होता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए। देखिए, ऐसा है, जब रेट घटे ना तो मैं किसानों को सलाह देता हूँ, उस समय आप महंगा फर्टिलाइजर मत चलाइए और केयर करते रहिए, पानी वगैरह देते रहिए, खाद कम से कम चलाएं, और रेट जैसे ही बढ़ने का संभावना हो तो खाद दबा के दीजिए और फिर प्रोडक्शन लीजिए। अच्छा, अभी मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिसका जवाब आप हो सकता है देना चाहें या ना देना चाहें। आप नॉर्मल बैगन कभी लगाए थे इससे पहले? बिल्कुल, मैं लगाया था। तो पहले एक ग्राफ्टेड तो 4 से 5 साल पुराने समय से आ रहा है, इससे पहले नॉर्मल ही आता था। आप किए थे खेती नॉर्मल बिल्कुल, बैगन का? नॉर्मल का अब मैं किया था। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल समझ में आ गया है। कितना, अगर हम लोग जब ऐसे बात करें जनरली, हम्म, तो उससे कितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा नॉर्मल में और ग्राफ्टेड में? अगर आप इसको खाद खिला सकते हैं, आपके अंदर खाद खिलाने का क्षमता है, हाँ। तो उससे 100 गुना ज्यादा भी दे सकता है। नॉर्मल से? हाँ, दोनों अगर हाइब्रिड रहा तो भी? फिर भी, अच्छा। क्योंकि नॉर्मल कब मर जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और कब उसका मतलब कौन सा रोग से ग्रसित हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। इसको हम भरोसे से लगाते हैं कि लगाए हैं तो होगा जरूर, भले रेट 19-20 जो भी रहे। अब हम लोग एक बार लागत के बारे में बात कर लेते हैं। लागत लगभग कितना लगता होगा अगर आप 1 एकड़ में ग्राफ्टेड करना चाहें, तो कितना आपको पूंजी लगेगा? देखिए, लागत यदि अपन बोले तो लगभग 6,000 पौधा लग जाता है। प्रति एकड़? नहीं, 2 एकड़ दो में। एकड़ में 1 एकड़ में 3600 बोलते हैं, लेकिन मैं 3 फीट में लगाता हूँ, मैं 2 फीट में नहीं लगाता हूँ, मैं 3 फीट डिस्टेंस में लगाता हूँ। तो लगभग 3,000 पौधा बैठता है 1 एकड़ में। तो उसका कॉस्ट यदि अपन जोड़े तो 33,000 का पौधा हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन मिला के 40 पकड़ लीजिए। 40,000 का सिर्फ पौधा? सिर्फ पौधा है। लगभग ओवरऑल कॉस्टिंग लगभग 1 लाख के आसपास जाता है? 1 लाख रुपए निश्चित तौर पे जाता ड्रिप है। मल्चिंग बहुत जरूरी है इसमें, या उसके बिना भी हो सकता है? ड्रिप मल्चिंग बिना तो हो ही नहीं सकता है। यदि आप ड्रिप मल्चिंग के बिना करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसको रोज इसको खाद चाहिए, तो आप किस माध्यम से इसको खाद देंगे। अच्छा, इसको ड्रिप में से आप इसमें खाद चलाते हैं? जी, रात को इसको घोल देते हैं टैंक में, और बराबर सभी पौधा में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने आपके स्टाफ से बात किया जो फसल तोड़ाई कर रहे हैं, करीब 5 से 6 पौधे में इनका एक बोरी भर जा रहा था। आपको अनुमान था इतना प्रोडक्शन का? नहीं, मेरे को सच्ची में इतना अनुमान नहीं था। हाँ। और चूंकि अभी जनवरी का महीना है तो 1-2 दिन इन लोग लेट कर दिए आने में, तो प्रोडक्शन सीधा डबल हो गया। डबल हो गया। मैं देख रहा हूँ कि जो बैगन बड़ा हो गया है वो वो लगभग 2 से 3 भाटा में 1 किलो पार है। एक किलो से ओवर हो रहा है। करीब करीब 300 350 ग्राम तक का भी बैगन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये इसका साइज ऐसे ही बढ़ता जाएगा या अब रुकेगा? जैसे हम लोग नहीं, बैगन बहुत बड़ा देख रहे हैं। देखिए, आप जनरली मैं ये लगभग 400 ग्राम आराम से होगा। तो ये अभी और कुछ कुछ बढ़ेगा? भाटा, हाँ, ये लगभग 800-900 ग्राम चला जाएगा अगर अपन नहीं तोड़ेंगे तो। इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये और बढ़ नहीं, जाएगा? और इसमें आप अभी चाकू नहीं तो मैं काट के दिखाता, इसमें एक भी बीज अभी तक नहीं हुए। अच्छा, एकदम अभी ये, सॉफ्ट है। हाँ, वैसे देखने में तो सॉफ्ट है ही, और ऐसा हम लोग टच भी कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट लग रहा है। तो ये इसकी वैरायटी का खासियत है, या फिर कुछ और मामला है, ये ग्राफ्टेड होने के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, ये ग्राफ्टेड है, इसीलिए इसको जो इसका जंगली रूट है तो ये पूरा इसको
फर्टिलाइजर पूरा खेत से खोज खोज के इस तक पहुंचाता है और इस कारण इसका साइज में इतना इजाफा हुआ है। पौधा का जो ग्रोथ है लगभग 2.5 फीट है अभी। हाँ। और प्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कि एक साइड में करीब 12 और उस तरफ में 12 फ्रूटिंग ऐसे आया हुआ है। तो ये अभी ये बढ़ेगा या इसको रोक के रखे हैं आप? नहीं, ये अपन बढ़ाना चाह रहे हैं, हाँ। मगर चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए बढ़ नहीं रहा है। छोटे पेड़ में ही इतना फ्रूटिंग दे दे रहा है। मौसम चेंज होगा तो ये बढ़ मौसम जाएगा? चेंज होगा तो आप और मैं इसके बाद आप आएंगे 2 महीने बाद, तो आप और मैं दिखाई नहीं देंगे। मतलब इतनी हाइट इसकी ये बढ़ इसकी जाएगी। हाइट ऐसे रहेगी। अच्छा, तो ये अभी अभी बढ़ने के स्टेज में है ये अभी। बिल्कुल और जितने जितने इसमें फ्लावरिंग दिख रहा है, फूल आ रहे हैं, ये सब फलेगा? सब पूरा पूरा फलते हैं, कुछ तो मिस होते हैं लेकिन 90% फल बनते हैं। थोड़ा सा खाद के बारे में आप जानकारी दे दें कि अगर नॉर्मली इसको बढ़ाना हो, इसको अच्छा पैदावार लेना हो, नया किसान हो, तो क्या क्या खाद देखिए, कॉमन जो है वो बता दें। मैं किसान भाइयों को सिर्फ 2 खाद बताऊंगा, मैं पूरा दुनिया का खाद नहीं बताना चाहता हूँ। ये जब बढ़ रहा है तो ओनली 19-19 पे आप रखिए इसको, और जैसे ही ये फ्रूटिंग जहाँ फल और फूल दिखना चालू हो जाए फिर 16-8-24 और मैग्नीशियम सल्फेट, बस। बराबर क्वांटिटी में दोनों को ड्रिप में चलाना है। हाँ, इसको दोनों को देना है, और साथ में बीच बीच में कैल्शियम और मैग्नीशियम हफ्ते में एक बार। अगर जैसे फल टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है चाहे फट रहा है तो कैल्शियम और बोरान, ये 2 चीज को आप बीच बीच में हफ्ते में एक बार बहुत ज्यादा दीजिए। खाद वाद चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, खाद तो चलाने की जरूरत है, हाँ। लेकिन नहीं, मतलब अलग अलग तरह के खाद नहीं की नहीं जरूरत नहीं, नहीं है। 16-8-24 सफिशिएंट है। 16-8-24 ये बाकी फसलों में भी काम आएगा या सिर्फ नहीं, बैगन सभी के? फसल में, और भाटा का तो जान है। अच्छा, ये एनपीके का 16-8-24 जी। ये खाद है। अभी मैं आपसे थोड़ा सा कुछ और सवाल मैं ऐसे कर लूँ कि लगभग काफी पूंजी लगाने के बाद में खूंटा रस्सी तार लगा रहे हैं, तो ये खर्च है या फिर आगे आने वाले समय में ये पैसा बचाएगा? ये खर्च नहीं है, इसके बिना तो ये संभव ही नहीं है। जब ये इतना हाइट हो जाएगा तो इसके डाल में जो फल लगेंगे, अभी तो लगभग 2-2 किलो फल दे रहा है, जब बड़े हो जाएंगे तो लगभग 2.5 से 3 किलो देगा, तो इसका डाल वगैरह सब टूट जाएंगे। इसी वजह से इसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो ये जो सपोर्ट है, इससे जो बचना चाहेगा तो उसका तो कुछ निकलेगा ही नहीं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरा मन से कीजिए, या तो कीजिए ही मत। दूसरा, आप इससे पहले भी ग्राफ्टेड लगाए हैं? जी। बताना चाहें तो बताइएगा। लगभग कितना प्रोडक्शन आता होगा एक पौधे में, या अगर एकड़ में आप बताएं कुछ ऐसा। मैं जोड़ा था एक एकड़ एक पौधे का प्रोडक्शन, तो पता नहीं, आप लोग को हंसी भी आएगा, तो पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो 1 कुंटल 24 किलो आया था एक पौधे में। एक पौधे में। ये लोग यकीन करना चाहिए या फिर कुछ आगे पीछे कर सकते हैं इसका? देखिए, मैं पूरा 2 साल तक जितना फ्रूटिंग हुआ, उस फ्रूटिंग को मतलब जोड़ के उसके बाद पौधे जितने मेरे लगे थे उससे डिवाइड किया तो मेरा तो उतना ही निकला था। प्रोडक्शन आपके हिसाब से काफी है जी। ये आप पौधा लाए कहाँ से? रायपुर से लिए या लोकल आपको कहीं मिला? देखिए, लोकल तो अपने यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, अपने राकेश गुप्ता जी का है यहाँ पे करजी में फॉर्म, वहाँ भी ठीक है, लेकिन भरोसा एक होता है तो अपन लोग बाहर ही चले जाते हैं। आप लंबे समय से? हाँ, उनका भी मैं लगाया हूँ, तो कोई 19-20 नहीं रहता है, सब एक ही रहता है, लेकिन चावड़ा बाग से अपना पुराना समय से ला रहे हैं तो वहीं से लाते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं है वहाँ। ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक मन में जो कॉन्फिडेंस बन जाता है तो आदमी उसी ओर जाता है। ऐसा नहीं है, यहाँ लोकल लोग से भी लेते हैं तो उनका भी प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं आता, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। क्या सलाह देंगे अगर कोई किसान नया है, नया फार्मिंग करना चाह रहा है? देखिए, एक जमाना था जो लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता था तब खेती करते थे, एकदम लास्ट ऑप्शन माना जाता था खेती, तो ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी युवा किसान यदि है और उनके पास जमीन है और किसी प्रकार का उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आधा एकड़ से स्टार्ट कीजिए। बाकी कोई भी सलाह का जरूरत है तो मैं हूँ, आधा एकड़ से स्टार्ट कीजिए। जब वो उनको खुद कॉन्फिडेंस आए उसके बाद वो बृहद पैमाने पे करे और देखे कि कितना मुनाफा आपने है। ये जमीन आपका है या आपने लीज में लेकर के रखा है? देखिए, मेरा तो 8 से 9 एकड़ जमीन खुद का है, बाकी उतना मेरे को सफिशिएंट नहीं होता है तो मैं लीज में लेते जा रहा हूँ और खेती करते जा रहा हूँ। खेती कर रहे हैं अभी? कितना एकड़ आप? लगभग मेरा 20 से 25 एकड़ में टोटल खेती हो रहा है। मैं ये व्यूअर्स को बताना चाह रहा था कि ये इतना रिस्क ले रहे हैं कि लीज पे लेके भी किया जा सकता है। अगर अपना खेत है तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, करना चाहिए। जी, अपना खेत है तो करना ही चाहिए। देखिए, ठोकर मिलेगा उससे घबराना नहीं है, बस रेट का इशू रहता है। रेट जब अच्छा लगेगा तो इससे अच्छा कोई भी काम नहीं लगेगा आपको।
आपको बैठे बैठे घर में पैसा आएगा। जब पैसा रेट के बारे में हम लोग बात करें, पैसे के बारे में, तो अभी क्या रेट चल रहा होगा? अभी अभी तो रेट कम हुआ है, अभी 20 रुपए किलो है। 20 रुपए तीन आपको कम है तीन बैगन में? 300 रुपए पन्नी अभी बिक रहा है, नहीं हाँ। कुछ दिन पहले 450 रुपए पन्नी बिका था। अच्छा, 20 रुपए से भी प्लस था उस समय। जी, 30-32 रुपए किलो था। अब 20 रुपए मुझे लगता है बैगन का रेट बहुत बहुत है। बहुत अच्छा है। लगभग एवरेज कॉस्टिंग इसका जो आता होगा वो 7-8 रुपए आता होगा पर केजी। जो उत्पादन का जो खर्च है वो नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। लगभग अगर क्या आता होगा? उत्पादन का खर्च अपन माने तो 2 से 3 रुपए किलो आता है, अच्छा, अगर क्योंकि ओवरऑल एक देखें। एक तोड़ाई नहीं होगा ना, ये 4 तोड़ाई होगा। अच्छा। एक महीने में 4 से 5 बार तोड़ाई होगा। हम्म, और एक साल में यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 पंजे 60 से 70 तोड़ाई होगा। अच्छा। तो उस हिसाब से आप नहीं जोड़ सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। जैसे जैसे तोड़ाई बढ़ते जाएगा, आप साल के एंड में जाते जाएंगे, वैसे वैसे कॉस्टिंग घटते जाएगा। सबसे अच्छा सीजन कौन सा है अगर सबसे हम अच्छा लोग? सीजन यदि आपको लगाना है तो अप्रैल से मई महीना में आप लगा सकते हैं। इसको लगा सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि लोग धान के खेती में उस समय लीन रहते हैं, तो उस समय आपको सबसे अच्छा समय है, उस समय तो लगा अप्रैल दीजिए। में लगाने से जो धान का सीजन है उस समय ये उस पौधा। समय ये फ्रूटिंग चालू हो जाएगा, हम्म, और उस समय लगभग खेतों में धान का ही खेती रहता है, कोई खेती किए नहीं रहते हैं, उस समय रेट काफी अच्छा रहता कितना कितना समय तक चलेगा? अभी जैसे एक बार आपने ग्राफ्टेड लगा दिया तो कितने समय, कितने है। साल तक देखिए, चलेगा? मैक्सिमम ये 2 साल तक तो अच्छे से चल जाता है। आपने ट्राई किया? मैं 2 साल तक तो, आप जानते हैं, आप देखे हाँ। भी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं। 2 साल तक मैं रखा था कटिंग वगैरह करवा के, और अच्छे से चला 2 साल तक। तो अभी ये भी चलाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अगर रेट देते रहेगा तो चलाएंगे, वरना तो फिर कुछ नया? कुछ नया लगा देंगे। तो आप लोग जैसे ये खूंटा, बांस, रस्सी हमेशा लगाते रहते हैं, हर लगभग हर फसल में, खीरा वगैरह में भी लगाते हैं, बैगन में भी लगाते हैं। इसकी कॉस्टिंग आप हर बार जोड़ेंगे या एक बार वन टाइम आपने इन्वेस्ट किया तो 5-6 साल ये ये चलेगा? अपना जो खूटा है, ये खूटा लगभग 4 साल पुराना है। जैसे जैसे इसका हाइट घटते जाता है, वैसे वैसे हम लोग इसको भाटा और टमाटर में डालते हैं। अच्छा। तो इसका कॉस्टिंग आप 5 साल के हिसाब से, 4 साल के हिसाब से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर साल एक एक फीट सड़ जाता है, या तो दिया खा जाता है, तो एक एक फीट घट जाता है। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसे लोहे का आ जाए या? इसका अगर कुछ ऑप्शन रहता तब तो खेती में और ज्यादा क्रांति आ जाता है, क्योंकि हर साल हमको बांस काटना पड़ता है, कटवाना पड़ता है, और बांस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नहीं, हमने देखा है कहीं कहीं कि इसमें ना अब लोहे के खूंटे लगने लगे हैं, जो स्टेकिंग नहीं होगा, जो अंदर नहीं जाएगा। हाँ। वो बस स्टैंड रहेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो भी आ जाए आप लोगों के पास में। क्या है, 1 एकड़ में लगभग 2000 खूटा लगता है। अगर 2000 अपन जीआई का लेते हैं, तो एक पीस अगर 1500 रुपए भी जोड़ते हैं, तो 3 लाख का तो अपना खूटा ही खूंटा खूटा हो हो जाएगा जाएगा। बिल्कुल, और चोरी होने का डर उसका अलग होगा। हाँ, वो लोग उखाड़ के ले जाएंगे, अपने लेबर ही ले जाएंगे, तो पता नहीं चलेगा। हम्म, तो करेंगे। अब ऑप्शन जब बांस खत्म होगा तो उसको लाना ही पड़ेगा। उसका भी ऑप्शन लाना पड़ेगा। संजय जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपका हम लोग पहले से आपको देखते आए हैं, हमारे व्यूवर्स। हम लोग हाईटेक खेती को लेकर के इनसे हमने शुरू किया था। आज इनका मुझे लगता है करीब 10वां वीडियो होगा। आने वाले समय में इसी खेत में हम लोग फिर से व्यूवर्स के साथ में मिलेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा किसानों को तो वो आप बता दीजिए। संदेश यही है कि कोई भी सिचुएशन में घबराना नहीं है। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क हर बिजनेस में है। तो घबराना नहीं है, डटे रहना है। आप कितने बार ठोकर खाए? देखिए, अपन लोग ठोकर को जोड़ते नहीं, अपन लोग ओवरऑल साल भर का टर्नओवर जोड़ते हैं, उससे हम लोग खुश रहते हैं। एक एक महीना, एक एक हफ्ता को सोचेंगे तो टेंशन में ही रहेंगे। साल भर में आप क्या बचा रहे हैं, उसको आप बस ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया बात बताया आप। करना चाहिए, जो युवा वर्ग है उनको खेती में आना चाहिए। नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है कि उतना समय आप खेती में दें। ये इनका मैसेज था। हम लोग इनसे फिर से मिलेंगे, इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में। हम धन्यवाद लोग आपका। फिर से किसी नए वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय।